ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की राजधानी में आज जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। दिल्ली के अफसर और आम आदमी पार्टी के विधायक एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। जमकर नारेबाजी होती रही। आज ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली का सचिवालय नहीं कोई जंग का मैदान है। अफसर विधायक दोनों ऐसा लग रहा था बिल्कुल गली के गुंडे बन गए हैं। बताया जा रहा है पूरा विवाद कल रात केजरीवाल के एक विज्ञापन को अप्रूव न करने पर शुरू हुआ था। केजरीवाल ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कल रात 12 बजे अपने घर बुलाया, जहां बहस शुरू हुई। आरोप है ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान और एक दूसरे विधायक ने बदसलूकी करते हुए मुख्य सचिव के साथ धक्का मुक्की की। और आज सुबह मुख्य सचिव के समर्थन में आमने सामने आ गए दिल्ली के अफसर और आम आदमी पार्टी के लोग। जमकर धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई, सचिवालय मानो अखाड़ा बन गया। आम आदमी पार्टी कहती है सुबह जब मंत्री इमरान हुसैन और नेता दिलीप पांडे सचिवालय पहुंचे, वहां मौजूद अफसरों ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की और पुलिस देखती रही। इसीलिए सवाल हम ये पूछ रहे हैं राष्ट्र की बात में। अब डिबेट नंबर 2, मोदी केजरीवाल की लड़ाई हाथापाई पर क्यों उतरी, इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए दिल्ली में इस गंदी सियासत पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने ऐसा वाकया पहली बार सुना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपशब्दों का बौछार करते हैं मुख्य सचिव के ऊपर और उनके इशारों पर उनके विधायक दिल्ली के कार्यपालिका के मुख्य सचिव के ऊपर लात घूसों की बारिश करते हैं। ऑफिसर्स के साथ में मार पिटाई आज ये न्यू लो है दिल्ली की सरकार का। हम ये मांग करते हैं कि केजरीवाल को इमीडिएटली माफी मांगनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं एमएलए उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कर्मचारियों को भड़का के और बीजेपी के गुंडे वहां बहुत प्रायोजित तरीके से, बहुत प्रोटेक्टेड मैनर में वहां उनसे प्रदर्शन कराया जा रहा है। वहां पे मंत्री, उनके पीएस, उनके साथ के स्टाफ के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है, उससे साफ लग रहा है कि दिल्ली के सरकार के काम को पूरी तरह से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। 3 साल में जिन चीजों को नहीं रोक पाए उन चीजों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्र की बात डिबेट नंबर 2 में अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी से आतिशी मार लेना है। मेरे साथ बीजेपी से आशीष सूद और कांग्रेस से आलोक शर्मा पहले से जुड़े हुए हैं। स्वागत है। आतिशी, ये दिल्ली की सियासत में क्या हो रहा है? गुंडागर्दी, मारपीट, धक्का मुक्की, थप्पड़, गुंडा एक दूसरे को कह रहे हैं, विधायक और अफसर। देखिए मानक जी, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये करेक्ट करना चाहूंगी कि ये मुद्दा एडवर्टाइजमेंट्स का नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन बार बार फैलाई जा रही है कि एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में नहीं थी, मीटिंग पीडीएस के बारे में और राशन के बारे में थे, पहली बात। दूसरी बात, उस मीटिंग के दौरान बिल्कुल बहसा बहसी हुई, गर्मा गर्मी हुई, जब मुद्दे सुलझे नहीं, परंतु चीफ सेक्रेटरी पे विधायक एक्चुअली रात को 10 बजे आए थे। वो विधायक जो पिछले 2 दिन से चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग डिमांड कर रहे थे, परंतु चीफ सेक्रेटरी उनसे मिले नहीं थे। दिन भर उन्होंने फिर से मीटिंग की रिक्वेस्ट की, परंतु उसके बाद सीएम ने जब मीटिंग के लिए सीएस को शाम को बुलाया तो सीएस ने कहा कि वो शादियों में व्यस्त हैं। तो फिर सीएम ने उन्हें कहा कि जब भी आप फ्री हो जाएं आप वहां पे पहुंच जाएं। विधायक तो रात को 9 बजे से ही वेट कर रहे थे, सीएस वहां पे 11 बजे पहुंचे और 11:30 बजे निकल गए। आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए। नंबर 2, जब उस मीटिंग में ये बात हुई कि राशन क्यों नहीं मिल रहा है, आधार लिंकेज के बाद 2.5 लाख परिवारों को पिछले कुछ महीनों में राशन नहीं मिला है, तब सीएस ने एमएलएस को कहा कि हम एमएलएस के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। गर्मा गर्मी वहां से शुरू हुई है, परंतु गर्मा गर्मी के बावजूद किसी ने सीएस पे हाथ नहीं उठाया है। ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो पुलिस को शिकायत दी है उसमें तो साफ कहा रात 12 बजे मुझे बुलाया, दिन भर प्रेशर डालते रहे, एडवर्टाइजमेंट एक अपना अप्रूव करने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और वो वही एडवर्टाइजमेंट है जिसे लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। आतिशी, 3 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं, एक लाइन के ऊपर आपका जो एड अटका हुआ है, वो कहते हैं जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इसको लेकर अब चीफ सेक्रेटरी शिकायत दे रहे हैं कि मैं गया 12 बजे, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मेरा चश्मा गिरा दिया, मुझे घूंसे मारे, और आपके विधायकों ने केजरीवाल और मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम के सामने।
अगर आप फुटेज देखें सीसीटीवी की, जब वहां से मुख्य सचिव बाहर निकल रहे हैं, आप खुद ये देख पाएंगे कि ये ऐसे व्यक्ति का हालचाल नहीं है जिसके किसी प्रकार का फिजिकल असॉल्ट किया हुआ। आप वो सीसीटीवी फुटेज खुद देख सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, पहली बात। परंतु ये पूरा वाकया पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स की झगड़ा नहीं है आम आदमी पार्टी से। ब्यूरोक्रेट्स तो फ्रंट है, झगड़ा तो केंद्र सरकार का है, झगड़ा बीजेपी का है जो ब्यूरोक्रेट्स को फ्रंट बना रही है। और आज की डेवलपमेंट से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वहीं पे बीजेपी के वर्कर सचिवालय में पाए जाते हैं, वो इमरान हुसैन के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जो कि कैमरा पे कैप्चर्ड है। और उसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो पॉलिटिकल इसका कनेक्शन दिखाती है, कि जब आईएएस अफसर एक तथाकथित फिजिकल असॉल्ट के मैटर में, जहां पे कोई प्रूफ नहीं है, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से समय मांगते हैं मिलने का, तो राजनाथ सिंह जी आज दोपहर का समय दे देते हैं। परंतु दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन जब राजनाथ सिंह से समय मांगते हैं ऐसे वायलेंस का, जिसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, तो राजनाथ सिंह जी का ऑफिस कहता है कि 23 मैं चाह रहा हूं एक बार फिर से साफ कर दीजिए, तो एक बार फिर से साफ कर दीजिए, उसके बाद मैं आशीष सूद और आलोक शर्मा के पास जा रहा हूं। जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे, इन अफसरों को तो गुंडा नहीं कह रहे हैं ना? मुझे लगा शायद अफसरों को गुंडा कह रहे हैं कि अफसर बीजेपी के गुंडे बन गए। देखिए वहां पर जो सचिवालय में धक्का मुक्की हुई है, वहां पे कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रायोजित ढंग से लाए गए थे, और वो पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज पे सचिवालय में कैप्चर्ड है, और उनको स्पष्ट तौर पे पुलिस भी आइडेंटिफाई कर पाएगी। ठीक है आशीष सूद, जवाब दीजिए। सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, उसके बाद मारपीट, झूठे आरोप, गुंडागर्दी। आशीष सूद, सबसे पहले तो आतिशी को ये बताना पड़ेगा कि सचिवालय में एंट्री के समय तो पास जारी होते हैं। अगर कुछ ऐसे भाजपा जो ये इल्जाम, ये और इनके उप मुख्यमंत्री इल्जाम लगा रहे हैं, भाजपा के कौन लोग थे, किसने पास जारी किए, किन लोगों को पास जारी हुए, जरा उन सबके लिस्ट को जारी कर दे। आज जितने लोगों को पास जारी हुआ है, उसी से आतिशी मरलीना का और इनकी पार्टी का और इनकी सरकार का झूठ पकड़ा जाएगा। नंबर दो सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी की ये झूठ नहीं चलेगा आतिशी, ये झूठ नहीं चलेगा। आपके कौन कार्यकर्ता थे? आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो लोग मंत्री के साथ मारपिटाई कर रहे हैं, उनके पीएस के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। देखिए आतिशी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना था, आप झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज, विजिटर पास की लिस्ट जारी करिए ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पास की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे आप? साफ पता चल जाएगा। एक सेकंड आशीष सूद साफ कहिए, आशीष सूद फिर साफ कहिए, दिल्ली सचिवालय में गुंडागर्दी किसने अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखिएगा गुंडे नहीं थे, आपको दिख जाएगा। झूठ बोल रही हैं। आशीष सूद कौन थे फिर जो गुंडागर्दी कर रहे थे सचिवालय में? देखिए तो किसने करी? हिंसा चाहे अगर यहाँ हुई है तो गलत है, और सीएस के साथ हुई है वो भी गलत है। मैं यहाँ सीएस के साथ हुई हिंसा को गलत बता रहा हूँ और इसको सही बताने के लिए नहीं हूँ। मैं तो यहाँ ये कहने के लिए हूँ। पर कौन थे ये भी बता दीजिए, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। वो कह रही है बीजेपी के गुंडे थे, तो अगर आपने नहीं करवाइए तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर बीजेपी कोई भी आदमी सचिवालय में घुसेगा तो विजिटर पास जारी होगा ना, उसकी सूची जारी करिए, उसकी सूची। बार ये झूठ का आड़ तो आप साफ कहिए ना आशीष सूद। नहीं इशारों में नहीं, साफ कहिए इन्हीं के अफसरों ने तंग आकर इन पर हमला किया है, कहिए। नहीं, वो जांच के बाद दिखेगा कि अपने ये इनका तो काम है ना, कुछ इस तरह की चीजों का घटनाक्रम करने के बाद अपने चंदे को बढ़ाने का, ये वही सब षड्यंत्र है। और प्रशासन में ना चलाने के कारण एक विक्टिम कार्ड खेलते ये लोग। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी साफ पता चल जाएगा। आप लोगों ने आतिशी जी फिर ये बताइए, आपके होम मिनिस्टर मंत्री इमरान हुसैन से मिलने को तैयार क्यों नहीं है? जब कैमरा स्कूल बनाने का झूठा वादा करके दिखा रही है, ब्रेक पर जाना, उससे पहले आलोक शर्मा एक कमेंट कर रही है। आशीष सूद कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई, वो भी गलत है। सचिवालय में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मारपीट हुई, वो भी गलत है। लेकिन ये षड्यंत्र है। चीफ सेक्रेटरी की शिकायत सही है, आम आदमी पार्टी की शिकायत गलत है। आलोक शर्मा, आपको कौन सही लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से दोनों पार्टियों की गलती है, लेकिन
ये लोग आपस में अखाड़ा बना रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। अगर सचिवालय में दिन में झगड़ा हुआ, बीजेपी के गुंडे थे कि नहीं, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को अगर एमएलए बंधक बनाकर एक कमरे में पीटते हैं दिल्ली देश की राजधानी में, ये कितना सीरियस इशू है। एक एडवर्टाइजमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा वो बाद की बात है। आपका जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, पीडीएस सिस्टम 30 लाख से 19 लाख पर आ गए। डीटीसी का जो हाल है, 1700 बसें कम हो गई, 98 लगभग 1 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, 111 डिस्पेंसरी बंद हो गई। नहीं, आलोक शर्मा, सरकार की नाकामियां मत गिराइए। मैं तो ये पूछ रहा हूं आज राष्ट्र की बात में, आलोक शर्मा आपको किसकी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारे साथ षड्यंत्र रच रही है। आलोक शर्मा, किस पर यकीन है? अगर होम मिनिस्टर ने इमरान हुसैन को टाइम नहीं दिया तो क्या आप चीफ सेक्रेटरी को पीट देंगे? क्या गजब कर रहे हैं आप लोग। क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली देश की राजधानी को, आप ये बताइए, आप ये बात अवसर दिया जा रहा है और मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। आशीष सूद, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आशीष सूद आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की बात में वाकई बहुत दुखद विषय है। देश की राजधानी बंधक बनी हुई है आम आदमी पार्टी बीजेपी की सियासत में, केंद्र और दिल्ली सरकार की सियासत में, अफसरों और विधायकों की सियासत में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में देश की राजधानी की सियासत पर बहस हो रही है, और बहस इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव कहते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मेरे साथ मारपीट की थी, जबकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमारे साथ सचिवालय के अंदर मारपीट हुई थी। जरा सोचिए, यह हाल है दिल्ली की राजनीति का। आशीष सूद, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आपको इतना यकीन क्यों है? क्योंकि आरोप यह लग रहा है आप ही के इशारों पर चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं मारपीट का। देखिए, जिस प्रकार का पिछला कंडक्ट आम आदमी पार्टी का रहा है, दिल्ली डायलॉग कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया हाई हैंडेडनेस के कारण। ऑड इवन के समय पर पूरी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, पूरे दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल पर चले गए इनकी बदतमीजी के कारण। 4 बड़े अधिकारियों ने, मीना साहब, सारंगी साहब और ऐसे 4 बड़े अधिकारियों ने लिख कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक हमें शारीरिक हानि पहुंचाने की धमकी देते हैं। और अगर मैं आतिशी की बात को भी मान लूं कि ये गरीबों के राशन की बात कर रहे थे, तो वहां सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज क्यों नहीं थे? चीफ सेक्रेटरी एक विभाग की फाइल जेब में रख के चलते हैं। अगर इतना सीरियस मैटर था तो पूरे के पूरे अमले जमले को, जो इस अधिकारी इसके लिए जिम्मे बैठक के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? आप रिकॉर्ड को देखिए, हर साल पर अरबों रुपया खर्च किया आम आदमी पार्टी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है पता आम है आदमी कि पार्टी चीफ के उन विज्ञापनों के कारण। सबसे सीनियर और ब्यूरोक्रेट होते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते फाइल हैं। रख के घूमते हैं। हाँ, फाइल सारी इंफॉर्मेशन जेब में रख के घूमते हैं। अच्छा आशीष सूद, इसका मतलब आपको मुख्य सचिव पर यकीन है? आशीष सूद, आपको मुख्य सचिव पर यकीन है? उनके साथ मारपीट हुई जाता है, मुझे वहां के सर्कमस्टांसेस इस बात को दिखाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इनकी बात को भी मान ले, राशन के आशीष जी, आप बताइए मुझे कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंत्री इमरान हुसैन से मिलने को तैयार क्यों नहीं है? वो 23 तारीख का समय क्यों दे रहे हैं? और आईएएस एसोसिएशन को वो आज दोपहर का टाइम दे रहे हैं, बताइए। आशीष जी, एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इमरान हुसैन जी से क्यों नहीं मिलने को तैयार है, और आईएएस एसोसिएशन से मिलने को क्यों तैयार है? 50 उदाहरण है जब आपको मिले हैं। राजनाथ सिंह से मिलेंगे, इसका मतलब बाकियों से मिलेंगे 3 दिन, मंत्री इमरान हुसैन जी से वो 3 दिन बाद मिलेंगे, जब आप देश के गृह मंत्री। मैं आरोप लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल लगा रही हूँ, मैं देश के गृह मंत्री और भाजपा सीधा आरोप लगा रही हूँ। आशीष सूद, आपके आरोप को अगर मान लिया जाए, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सामने, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने, आशीष सूद, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने आशीष सूद, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया उनके घर पे रात में 12 बजे। मुख्यमंत्री देखते रहे, उप मुख्यमंत्री देखते रहे। अरे साहब, विपक्षी दल का डेलीगेशन थोड़े दिन पहले गया था, और चीफ सेक्रेटरी ने भी रात भर कुछ नहीं किया उसके बारे में। अगर वो पिट के चले गए
12-14 घंटे बाद उन्हें कुछ ख्याल आया। आपने खुद देखा। वैसे तो ये जब प्रतिपक्ष का डेलीगेशन जाता है मीडिया को बुलाते, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बुला लेते। चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए 15 लोग बैठेंगे। हमारा सवाल चीफ सेक्रेटरी या कोई विषय नहीं है, हमारा सवाल दिल्ली का प्रशासन कैसे चलेगा वो है। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सवाल मेरा भी है। आशीष सूद, ये सवाल मेरा भी है। भाजपा ये सवाल मेरा भी है। मीडिया को लग रहा है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आतिशी अब एफआईआर हो चुकी है। मानक जी एक पुरानी फिल्म का गाना है। मानक जी एक पुरानी फिल्म का गाना है, ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये लोग तो वो है जिन्हें हर हाल में रोना था। 500 स्कूल का वादा किया था, 5 साल में 1825 दिन की सरकार है, 4 दिन में एक स्कूल बनाना था। अब कर नहीं पा रहे हैं सब कामों को, इसलिए ये आशीष सूद एक सेकंड। बाकी दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है। सारे कर्मचारी अफसर कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पर हैं, हम काम नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हमें पीटने वालों की, मुख्य सचिव के साथ बातचीत करने वालों की। 2 लाख दिल्ली में अब कामकाज नहीं होगा। 15 लाख कैमरे लगाने, आतिशी इसीलिए संवैधानिक संकट कहा जा रहा है इसे। अब क्या होगा दिल्ली वालों को? मानक जी प्रशासनिक और संवैधानिक संकट है। मानक जी इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले अफसर स्ट्राइक पर नहीं गए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि वो ब्लैक बैंड लगा के काम करेंगे। आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, तो सरकार नहीं रुकी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये सवाल हमारे जो साथी हैं आशीष सूद जी, उनको जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी इन अफसरों को फ्रंट बना के क्यों लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आज तो इनका सारा पॉलिटिकल मोटिवेशन सामने ही आ गया। क्योंकि अगर तथाकथित रूप से राजेंद्र कुमार को आपने फ्रंट बनाया था, कह रहे हैं राजेंद्र कुमार को फ्रंट बनाकर, राजेंद्र कुमार को आपने फ्रंट बनाया। भारतीय आप अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए भाजपा आशीष जी आप ये सवाल दीजिए कि दिल्ली पुलिस एफआईआर फाइल कर रही है ऐसे केस में जहां पे कोई एविडेंस नहीं खरीद पाए, जितनी फाइल हुई जहां पे इमरान हुसैन के मैटर में। एक सेकंड आशीष सूद और आतिशी दोनों से मैं छोटा जवाब चाह रहा हूं, उसके बाद आलोक शर्मा के पास मुझे जाना पड़ेगा। आशीष सूद, क्या ये मोदी केजरीवाल की लड़ाई है क्या? आशीष सूद, क्या ये मोदी और केजरीवाल की लड़ाई है क्या? हाँ सर सुनिए, इनके मैनिफेस्टो में वादा था दिल्ली में अंबेडकर विश्वविद्यालय की सीटें 2 गुना कर देंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के इनके चलाए हुए दिल्ली सरकार के कॉलेज की सीटें दुगना कर देंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें केंद्र सरकार कहां से आई, इसमें मोदी जी कहां से आए? काम ये नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने वादा किया था। क्या ये मोदी और केजरीवाल की लड़ाई है क्या? नए डॉक्टर लगाएंगे, मार लेना, एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं कर पाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है मानक जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है मानक जी कि ब्यूरोक्रेट्स को फ्रंट बनाया जा रहा है और उसके पीछे से भाजपा ये लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरोक्रेट्स पे प्रेशर करवाया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को यूज करके एफआईआर लॉन्च की जा रही है। उस मैटर में एफआईआर लॉन्च हो गई जहां पे कोई एविडेंस नहीं है, परंतु इमरान हुसैन के साथ पिटाई हुई है। इमरान हुसैन के साथ मारपीट। आलोक शर्मा, नीरव मोदी के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है क्या? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है। आलोक शर्मा, देखिए पूरी तरह से जब भी कोई बड़ा एक इशू केंद्र सरकार के ऊपर आता है तो वो भटकाने का प्रयास करती है। आज केजरीवाल जी अपनी तमाम जो भी वायदे किए थे उनमें फेल हो रहे हैं तो वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली देश की राजधानी है, एक ने कहा था पेरिस बनाएंगे, दूसरे ने कहा था लंदन बनाएंगे। हालत ये हो गई, कूड़ा कूड़ा कर दिया दिल्ली का इन दोनों ने मिलकर आज तक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बनाई, चाहे वो कॉरपोरेशन के लिए हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के लिए हो, चाहे गृह मंत्रालय के लिए हो। एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप लगाते चले जा रहे हैं। हम अभी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है सीधा केजरीवाल जी सबसे माफी मांगे और जिन लोगों ने बदतमीजी चीफ सेक्रेटरी के साथ की है या किसी भी अधिकारी के साथ की है उनको तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है आलोक शर्मा, इसी नोट पर आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए, एफआईआर हो चुकी है। आतिशी कह रही है कि जिन एमएलए के साथ बदसलूकी हुई उनकी मांग पर भी एफआईआर होनी चाहिए, राजनाथ सिंह से मुलाकात होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, न्याय होना चाहिए। लेकिन दिल्ली वाले यही कह रहे हैं कामकाज नहीं रुकना चाहिए, सियासत करते रहिए, मारपीट मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए और सरकार कम से कम नहीं रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आशीष सूद, आतिशी मारलेना और आलोक शर्मा। लोकतंत्र में राजनीति और नौकरशाही में संतुलन बेहद जरूरी होता है, सब जानते हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े विद्वान इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बाबुओं पर राजनीतिक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नियंत्रण नहीं जिससे काबिलियत का ही कत्ल हो जाए। सत्ता में बैठे नेता को नौकरशाह को आदेश देने का अधिकार है, लेकिन नौकरशाह को भी सही और गलत के बीच की लकीर खींचने का संवैधानिक हक है। दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो खालिस राजनीतिक मामला लगता है। कोई बाबुओं के कंधे से बंदूक चला रहा है तो कोई बाबुओं का शिकार कर अपने दुश्मनों को धराशायी करना चाहता है। दोनों गलत है। माफ कीजिए, जनता इस लेवल की राजनीति को सहन करने के लिए वोट नहीं देती है। राष्ट्र की बात में आज इतना ही।